हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। उम्मीद करूंगा कल रात के शो में जो कुछ लेवल्स दिए गए थे, महाराष्ट्र सीमलेस हो, रिलायंस हो, ऐसे शेयर से आपने पैसा कमाया होगा, बैंक निफ्टी से आपने पैसा कमाया होगा और आज वैसे ही कुछ और भी बेहतरीन चीज़ें देंगे। उससे पहले बात करते हैं कौन सा शेयर जो डीलिस्ट था आज वापस से हुआ है रीलिस्ट। एक पेनी स्टॉक बहुत ही भयंकर वाले प्रीमियम पर डीलिस्ट होना चाहता है। किस शेयर में ट्रेडिंग बंद, किसका होगा मर्जर, तो कई सारी बेहतरीन और आई ओपनर, यस आई ओपनर वर्ड क्यों बोलता हूं, कभी कभी कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो हमें लर्निंग और अर्निंग का बेहतरीन संगम देता है। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जिससे जब भी वीडियो अपलोड होती है मैं लाइव आता हूं तो आपके पास आएगा नोटिफिकेशन और आप कभी भी मिस नहीं करेंगे। तो डी लिस्ट शेयर हुआ आज रीलिस्ट। कौन सी कंपनी है, तो देखिए ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक कंपनी गेटवे डिस्ट्री पार्क्स के शेयर आज वापस से दोबारा लिस्टेड हुए हैं। बीएससी पर 71.90 में, एनएससी पर 68.90 में, दोनों पर हो गया। अब दोबारा लिस्टिंग क्यों हुई, क्या क्या चेंज हुए, तो पहले ये तीन कंपनियां थी। पहला गेटवे डिस्ट्री पार्क्स, दूसरा गेटवे ईस्ट इंडिया पार्क लिमिटेड और तीसरा गेटवे रेल फ्रेट लिमिटेड। गेटवे ईस्ट इंडिया और गेटवे डिस्ट्री पार्क्स का विलय गेटवे रेल फ्रेट में हुआ था और 28 दिसंबर के आसपास तीनों कंपनियों का विलय हो गया था। 5 जनवरी से गेटवे डिस्ट्री पार्क्स में ट्रेडिंग बंद हो गई थी और फरवरी में गेटवे रेल फ्रेट का नाम चेंज कर दिया गया और गेटवे डिस्ट्री पार्क रखा गया और वापस से आज रिलिस्ट हुआ है। तो जो लोग परेशान थे उनके लिए ये कहानी है। अब मुझे लगता है कि कुछ दिन पहले मार्केट को सेटल होने दीजिए, चीज़ों को सेटल होने दीजिए, उसके बाद किसी भी चीज़ के बारे में सोचिएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कहीं भी कोई चीज़ मतलब भाग रही है या ट्रेन छूट रहा है कि हमें कुछ जल्दबाजी करने की ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं मल्टी बैगर पेनी स्टॉक होगा डीलिस्ट। क्यों ऐसा शब्द बोला है, देखिए ये शेयर डायरेक्टली लिंक है एशियन पेंट के शेयर के प्राइस से। ये जो कंपनी एशियन पेंट होल्ड करती है 2.95% स्टेक इन और उसकी वैल्यूएशन आज के डेट में 8,236.70 करोड़ की है। अब यहां पर बीएससी के डेटा की बात करें तो टोटल जो सर्कुलेशन है शेयर का 1,90,150 शेयर का है और यहां पर जो प्रमोटर होल्ड करते हैं वो 74.9% 98% की होल्डिंग है। वहीं पर पब्लिक के पास 25.02 है, यानी पब्लिक के पास मोटा मोटा 40,000 के पास का शेयर है और बाकी किसके पास है, प्रमोटर के पास है। तो एक तो मार्केट में शेयर कम है, ऊपर से कोई बेचना नहीं चाहता है। अब यहाँ पर बेचना नहीं चाहता और क्या कहानी है, इसके लिए हम 2013 में चलते हैं। 2013 में भी प्रमोटर ने डी लिस्ट का ऑफर दिया था जिससे वो बायबैक कर सके और उस समय उनकी होल्डिंग हुआ करती थी 20% की, मतलब 80% थी, 20% पब्लिक के पास था और उनसे वो ले लेना चाहते थे और उस समय प्राइस दिया था 11,455 पर शेयर का। लेकिन डी लिस्टिंग फेल हो गई क्योंकि 40,750 शेयर में सिर्फ 16,500 शेयर ही माइनॉरिटी ने ऑफर किया, यानी लोग समझ चुके थे कि भैया यहाँ पर दम है। तो प्रमोटर भी होशियार था, बहुत कम पैसे ऑफर कर रहा था और रिटेलर भी होशियार थे कि वो समझ चुके थे ये डायमंड है, इसको छोड़ना नहीं। फिर उसके बाद सेबी रूल के अनुसार प्रमोटर 75% अपना स्टेक कर सके, वहाँ पर 80% था तो 5% इन्होंने मार्केट में बेचा। तो जो ओपन ऑफर किया 9,500 शेयर का था, जहां पर 5,000 रुपये ईच शेयर का इन्होंने दिया, फुल्ली सब्सक्राइब्ड, यानी जिनकी किस्मत अच्छी थी उनकी तो लॉटरी लग गई ना। आज तो क्या होने वाला है वो बता देता हूं। अब सवाल आता है, जब माइनॉरिटी शेयर होल्डर को मालूम है कि ये अभी 17 रुपये पे है, रियल वैल्यू कोई एनालिस्ट इसकी 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख रुपए पर शेयर बताते हैं, तो वो क्यों बेचना चाहेगा। क्या आपने नाम गेस किया है? नाम तो गेस कीजिए कमेंट बॉक्स में, पता तो चले आपको पता है या नहीं, क्योंकि इसके बारे में 2 बार वीडियो बना चुके हैं। जी हाँ, एलसीड इन्वेस्टमेंट। तो ये आपने पूरी हिस्ट्री जान ली, सब कुछ जान लिया। अब ये कंपनी फिर से डीलिस्ट होना चाहती है और इस बार आई है एक भयंकर ऑफर के साथ। 17 रुपये का रेट है जैसा कि बताया। भयंकर ऑफर क्या है, 9,47,100% प्रीमियम के साथ करंट मार्केट प्राइस से देने को। यानी ऑफर क्या है, 1,61,023 रुपया पर शेयर।
सोचो कि अगर 5,000 रुपये में भी जिसने लिया होगा उस समय, अगर 20% जब 5% जब बेचा गया था माल, 80% से 75% की होल्डिंग लाई गई थी प्रमोटर के द्वारा, तो 5,000 रुपये था ना, और अभी देखो 1,61,000 रुपये, तो लॉटरी लगी। और यहाँ पर मज़े की चीज़ क्या है, इनका मार्केट कैप सिर्फ 34 लाख का है। प्रॉब्लम क्या है, 1000 ऑफ बायर हैं बट नो सेलर। लास्ट ट्रेडिंग इसमें 14 सितंबर 2021 को हुई थी, जहाँ सिर्फ एक शेयर की ट्रेडिंग हुई थी। लेकिन माना जा रहा है कि जो 2000 में डीलिस्ट की गेम फेल हो गई थी, वो इस बार हो सकती है, क्योंकि प्राइस सही ऑफर किया गया है। आप में से किन के पास ये शेयर है और किन को लगता है कि हो सकती है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं किस में हो रही है ट्रेडिंग बंद। देखिए, इस न्यूज़ को हमने कल कवर कर लिया था, लेकिन फिर भी फटाफट बता देते हैं कि अगर आप सिंटेक्स के शेयर से नहीं निकले हैं तो पैसा फंस चुका है। बीएससी और एनएससी पर आज से ट्रेडिंग बंद, कोई खरीदी बिक्री नहीं। रिलायंस और एसीआरई ने सिंटेक्स को ले लिया है और शेयर को डीलिस्ट करा लिया है। अब यहाँ पर जो रिजोल्यूशन प्लान है उसके तहत सिंटेक्स का मौजूदा शेयर कैपिटल 0 हो जाएगा, और 0 होते ही शेयर की प्राइस 0 हो जाएगी। तो अगर कल की डिटेल वीडियो नहीं है, देखिए, देख लीजिए, बट सिंपल सी कहानी है, आपके पैसे डूब गए, फंस गए। और सबसे इंतहा की बात थी कि कल परसों का भी डेटा कह रहा है कि लोग सिर्फ खरीदने को आतुर थे, उन्हें लग रहा था सस्ता है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था। तो ये एक बड़ा ही डरावना सच है मार्केट का, जहाँ पे हम लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट को गाली देते हैं, स्टॉक मार्केट बर्बाद कर देता है, स्टॉक मार्केट ये कर देता है, स्टॉक मार्केट वो कर देता है। वहाँ भी कल परसों लोग उसको सिंटेक्स को लेने में परेशान थे। तो ये कितना बड़ा चिंता का विषय है, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है। अब हम बात करते हैं किसका होगा मर्जर। देखिए, नए मर्जर का प्रस्ताव आया है। इसमें इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर की कीमत 22 मार्च को, यानी आज, 8.58% और इक्विटास होल्डिंग लिमिटेड के शेयर इंट्राडे में 10% तक बढ़ गए। विलय के नए प्रस्ताव में क्या हुआ है, शेयर स्वैप के अनुपात में सुधार हुआ है। अब नए प्लान के तहत इक्विटास होल्डिंग के शेयर होल्डर को प्रत्येक 100 शेयर के लिए स्मॉल फाइनेंस बैंक के 231 यूनिट मिलेंगे, और ये पहले के अनुपात में 226 यूनिट से अधिक है, 226 यूनिट से अधिक। तो ड्यू टू दैट रीज़न ऐसा माना जा रहा है कि चीज़ें अब सही रहेंगी। तो यहाँ पे स्वैप का अनुपात हो गया 231:100 के आधार पर होल्डिंग कंपनी के शेयर होल्डर को इक्विटास एसएफबी में 79 करोड़ शेयर या 71% की हिस्सेदारी है। तो वैल्यूएशन 14% प्रीमियम पे देखते हुए देखा जा रहा है, और यहाँ पर उम्मीद किया जा रहा है कि अब ये चीज़ें सही हो जाएंगी। अब हम चलते हैं स्टॉक पे। फटाफट वीडियो को लाइक तो कर दीजिए। कल के लिए बेहतरीन स्टॉक के लेवल पे, जैसे कल महाराष्ट्र सीमलेस वगैरह से पैसा कमाया ना, वैसे ही। लेकिन उससे पहले, कब तक आप टिप्स के पीछे परेशान रहेंगे, और कब तक जो मोटा मोटा कहा जाता है ट्रेडर की प्रॉब्लम क्या है, स्टॉक सिलेक्शन, प्रॉफिट बुकिंग कहाँ करना, बिग टारगेट के लिए कैसे होल्ड करना, ये सब कुछ हम आपको सिखाने वाले हैं 25 तारीख की क्लास में। 2 दिन बचे हैं होली मेगा ऑफर का। सीट फटाफट बुक कर लीजिए, जहाँ पे हम आपको वो हर चीज़ सिखाएंगे जिससे आप मास्टर बन सकें, सेकंड अर्निंग कर सकें, नौकरी से आज़ादी पा सकें, खुद के बॉस बन सकें, और किसी से पूछना ना पड़े, सर ये टिप्स दे दीजिए, मैं यहाँ फंसा हूँ, मैं ये वहाँ फंसा हूँ। क्योंकि इस तरीके से ना बिजनेस होता है ना जॉब होता है। कोई भी काम होता है तो खुद के डिसीजन से होता है, और जब खुद के डिसीजन से काम होता है तो वो सटीक होता है, परफेक्ट होता है, वहां पर डर नहीं लगता है। स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते समय डर क्यों लगता है, किसी से पूछ के कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया, ले लिए, गिर गया, अरे भैया सर प्लीज बता दीजिए। ये सब से सिर्फ पैसे में आग लगा रहे हैं और अपने परिवार को रिस्क पे डाल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं अपने परिवार को रिस्क पे नहीं डालना, बल्कि सही में सही तरीके से स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना, तो ज्वाइन कीजिए 25 मार्च की मास्टर क्लास, जहां पे आप खुद से सीखकर ट्रेड बनाएंगे, एंट्री, स्टॉप लॉस, टारगेट सब कुछ मिलेगा, और होली का ऐसा बम्पर ऑफर जो ना आया ना आएगा, और बिल्कुल मक्खन वाला स्टॉक सिलेक्शन जैसे हम करते हैं। यहाँ पर देखिए, निफ्टी में ज़्यादा कुछ खास वाली कहानी नहीं, यानी जो इसका 360 के करीब का लेवल है मेक और ब्रेक के तौर पे, वो वही है। अब कुछ लोग कहते हैं सर आप टिप्स नहीं देते, तो टिप्स मिलती है होटल में। मेरे को आपको अपंग नहीं बनाना है। मैंने ऑलरेडी फ्री टेक्निकल एनालिस्ट की बाकायदा प्लेलिस्ट बना दी, लेवल पे कैसे बाइंग सेलिंग की कंफर्मेशन होती है वो बना दी। टिप्स लेकर आप पैसा कमा रहे होते तो आप जगह जगह भटक नहीं रहे होते। तो मैं आपको बनाऊंगा खुद का बॉस। अगर 1% भी लोगों की लाइफ चेंज हो गई, उसी में मेरी ज़िंदगी सफल है। तो यहाँ पर 360 का इसका मेक और ब्रेक का लेवल है जिस पे फोकस रखना है। उसके बाद बैंक निफ्टी का जो लेवल था, कल हमने 35,450 का लेवल शेयर किया था, वहाँ से यहाँ तक रैली देखी गई। लेकिन अभी जो इसमें है 37,100 के करीब का इसका रेसिस्टेंस है, तो अभी हमें इसी पे फोकस करना है। अब कल जो हमने आप लोगों के साथ महाराष्ट्र सीमलेस दिया था वो एज इट इज़ वैलिड है, जिसमें पैसा बना।
लेकिन हम आज आपको देंगे कुछ वो चीज़ें जिसके लेवल आज ट्रिगर्ड नहीं हुए। जैसे हमने कल आप लोगों के साथ नायका दिया था, तो अभी नायका का 1575-80 का मेक और ब्रेक कल हमें फोकस में रखना है। उसके बाद आप देखो GHCL कल हमने दिया था, आज GHCL चला है और ये ऊपर में भागा है। तो अब हमारे लिए कल क्या होगा कि ये GHCL में जो इसका हाई लगा है ना 564, यानी मोटा मोटा 565 के ऊपर चलना ज़रूरी हम मानेंगे कि उसके ऊपर में अच्छा रहेगा। और ऑलरेडी आज भागा ही है, जिसमें आपको देखिए 550 के ऊपर में 564 का भी इंट्राडे आपको मिल ही गया। उसके बाद HDFC बैंक का मैंने जो आप लोगों को लेवल दिया था, वहाँ पे HDFC बैंक में इसका मेक और ब्रेक के तौर पे हम 1500 का लेवल मान रहे हैं, मार्केट वहीं पर है। उसके बाद रिलायंस जो दिया वो तो आज ज़बरदस्त फटा, ज़बरदस्त पैसा दिया, तो एंजॉय कीजिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि दौड़ के इसमें कुछ और दिमाग लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरा मानना है ट्रेडिंग सही लेवल से होती है और उसकी एंट्री और मस्त पैसा बन गया। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो बिरला सॉफ्ट है, जहाँ पे बिरला सॉफ्ट में हमें कल फोकस करना है इसके मेक और ब्रेक पर। वो है 470 का। 1-2 रुपये का कोई वैल्यू नहीं होता है, सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं 1-2 रुपये के चक्कर में, इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है टेक महिंद्रा का, जहाँ पे टेक महिंद्रा में 1545 का मेक और ब्रेक है, यानी 1545 के ऊपर इसको चले तो इसमें पावर आएगा। उसके बाद है जेंसा टेक, जहाँ पे जेंसा टेक में जो इसका 387, 388, 389 इसका मेक और ब्रेक का लेवल है। तो पेपर में लेवल नोट करें, मैं अपडेट देता हूँ टेलीग्राम और ट्विटर में, उससे मैच करें और फ्री से कमाएं और सीखें। सीखेंगे तभी कमाएंगे। तो मुलाकात होती है 25 मार्च की क्लास में, जहाँ कोई भी सीख सकता है बेसिक से एडवांस की दुनिया, एक नई सोच कि ट्रेड कैसे पकड़ते हैं, एक वो उन्नत सोच जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, जहाँ पर हैंड होल्डिंग, बिना कमिटमेंट का रिवीजन सेशन, क्योंकि रिवीजन मिलेगा नहीं तो भूल जाएंगे, ये तो एक नॉर्मल सी बात है। हैंड होल्डिंग नहीं मिलेगा तो सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब चार्ट बनाएंगे तो सही है गलत है कौन बताएगा। उसके बाद होती है लाइव ट्रेडिंग, यानी सच में एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट कैसे लिया जाता है। आज भी पुराने बैच की लाइव ट्रेडिंग हुई, जहाँ पे आज इंट्राडे में पैसा बना के दिया गया। तो वो हर चीज़ मिलती है जो एक ट्रेडर की रिक्वायरमेंट है। हर दिन आपको 2 स्टॉक के नाम मिलेंगे, जिससे उस 2 स्टॉक को आप रडार पे रख के पैसा कमा सको। तो ऐसी अनगिनत बेनिफिट है, अनगिनत। रोबो और ईगल, सिर्फ इसको पकड़ लोगे लंच, सिर्फ इसको पकड़ लोगे पैसा कमा लोगे। तो ऐसी एक कंप्लीट पैकेज जिसके लिए लाखों की फ़ी ली जाती है, वो बहुत ही मामूली सी फ़ी में विद होली मेगा ऑफर। तो मुलाकात होती है 25 मार्च की क्लास में। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।